मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया। आज मैं आपको द्वितीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र में प्रेस परिषद के बारे में बताने जा रही हूँ। आज का विषय है हमारा प्रेस परिषद। चर्चा के बिंदु हैं प्रेस परिषद से तात्पर्य, प्रेस परिषद की स्थापना, प्रेस परिषद के उद्देश्य, प्रेस परिषद का महत्व और प्रेस परिषद के अधिकार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेस परिषद से तात्पर्य। आज विश्व के लगभग अधिकांश राष्ट्रों में प्रेस परिषद अथवा इससे मिलती जुलती संस्थाओं का गठन किया जा चुका है। सर्वप्रथम विश्व में प्रेस परिषद के विचार का उदय स्वीडन में हुआ था। 1916 में स्वीडन में प्रेस इन्फॉर्मेशन नाम की स्थापना की गई थी। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रेस परिषद प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण, पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा और सामान्य पाठकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। ऐसी स्थिति में प्रेस परिषद एक प्रकार से पाठकों, समाचार पत्रों और पत्रकारों के उद्देश्यों की सुरक्षा की दृष्टि से गठित की गई एक संस्था है। अगला टॉपिक हम देखते हैं कि प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो स्वीडन में जब प्रेस परिषद की स्थापना हुई तब 1927 में नॉर्वे में काउंसिल ऑफ कंडक्ट की स्थापना की गई। जापान में सन 1946 में भी एक इसी प्रकार की काउंसिल स्थापित हुई। इसके पश्चात 1956 में जर्मनी में और 1963 में इजराइल में इसी प्रकार की काउंसिलें गठित की गई। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रेस परिषद की स्थापना की आवश्यकता को विश्व के अनेक राष्ट्रों ने अनुभव किया और तदनुसार इस प्रकार की संस्थाओं को गठित करके जनहित के साथ साथ समाचार पत्रों के हित के संरक्षण का कार्य भी प्रारंभ किया। जहाँ तक भारत में प्रेस परिषद की स्थापना का प्रश्न है तो उसकी सिफारिश सबसे पहले प्रेस आयोग ने सन 1954 में की थी। यह सिफारिश इस उद्देश्य से की गई थी कि इससे संपादकीय स्वतंत्रता की रक्षा हो सकेगी, समाचारों के प्रस्तुतिकरण में वस्तुनिष्ठता आ सकेगी और प्रेस के विकास को सहज रूप से प्रोत्साहन मिलेगा। प्रेस परिषद की स्थापना के कारण ही बाहरी दबाव कम हुए और भारत में भी इस प्रकार की प्रेस परिषद की स्थापना की गई। 26 नवंबर 1963 में नया विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। 30 सितंबर 1964 को लोकसभा ने इस विधेयक को 30 सदस्यों की प्रवर समिति को प्रस्तुत कर दिया। अंततः 12 नवंबर 1965 को यह विधेयक पारित हो गया और इसके तहत 4 जुलाई 1966 को प्रेस परिषद गठित की गई। 1970, 1973 तथा 1974 को विभिन्न संशोधनों के माध्यम से प्रेस परिषद के स्वरूप में परिवर्तन किया जाता रहा। यह परिवर्तन इस उद्देश्य से किया गया कि प्रेस परिषद अधिक से अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सके। कहने का मतलब है अच्छे से अच्छे ढंग से काम कर सके। सन 1970 के महत्वपूर्ण संशोधन से परिषद के कार्यक्षेत्र में समाचार पत्रों के अतिरिक्त समाचार समितियों को भी शामिल किया गया। 31 दिसंबर 1975 को परिषद का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद उसे बढ़ाया नहीं गया। अंततः परिषद स्वतः समाप्त हो गई। इसके पश्चात जनता सरकार ने लोकसभा में 6 अप्रैल सन 1977 को परिषद की पुनः स्थापना की घोषणा की। परिणाम स्वरूप 1978 में प्रेस परिषद अधिनियम पुनः प्रचलित हुआ। तो इस तरीके से हमारी प्रेस परिषद की स्थापना हुई। नेक्स्ट हमारा विषय है, अगला विषय हमारा प्रेस परिषद के उद्देश्य। प्रेस परिषद की स्थापना के पश्चात इसके उद्देश्यों को भी स्पष्ट किया गया। प्रेस परिषद के उद्देश्य क्या होंगे और इसका कार्य किस प्रकार का होगा, इसी को प्रेस परिषद के उद्देश्यों के नाम से प्रचारित किया गया। 1978 में जो अधिनियम प्रस्तुत किया गया उसी के आधार पर किंचित हेर फेर के साथ आज भी
प्रेस परिषद के उद्देश्य चल रहे हैं, जो कि निम्नांकित हैं। पहला है, परिषद का उद्देश्य भारत में प्रेस की स्वतंत्रता तथा समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखना। परिषद अपने उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए निम्नलिखित कृत्यों का पालन भी कर सकेगी। जैसे हमारा पहला है, समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों द्वारा अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में उनकी सहायता करना। समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिए उच्च वृत्तिक स्तर के अनुसार एक आचार संहिता बनाना। ये सुनिश्चित करना कि समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों की ओर से लोक रुचि के उच्च स्तर बनाए रखे जाएं और नागरिक अधिकारों और उत्तरदायित्वों दोनों की सम्यक भावना का पोषण हो। उन सब व्यक्तियों में जो पत्रकारिता की वृत्ति में लगे हुए हैं, उत्तरदायित्व और लोक सेवा की भावना प्रोत्साहित करते हैं। ऐसी किसी भी बात पर जिनमें लोकहित और लोक महत्व के समाचार के प्रदाय और प्रसार का निर्बंधन संभाव्य हो, विचार करते रहना। भारत में किसी समाचार पत्र या समाचार एजेंसियों द्वारा किसी विदेशी स्रोत से प्राप्त सहायता के मामलों का, जिनके अंतर्गत वे मामले भी हैं जो केंद्रीय सरकार द्वारा उसे निर्देशित किए जाएं, या किसी व्यक्तियों के संगम या अन्य संगठन द्वारा उसकी जानकारी में लाए जाएं, पुनरावलोकन करते रहना। परंतु इस खंड की कोई बात भारत के किसी समाचार पत्र या समाचार एजेंसी द्वारा किसी विदेशी स्रोत से प्राप्त सहायता के किसी मामले में किसी अन्य ऐसी रीति से जो केंद्रीय सरकार ठीक समझे, कार्यवाही करने से केंद्रीय सरकार को प्रभावित न करेगी। विदेशी समाचार पत्रों के जिनके अंतर्गत किसी राजदूतावास द्वारा या भारत में विदेशी राज्य के किसी प्रतिनिधि द्वारा निकाली गई पत्रिकाएं भी हैं। अध्ययन का भार अपने ऊपर लेना, उनका परिचालन और प्रभाव। समाचार पत्र निकलने या उनके प्रकाशन में या समाचार एजेंसियों में लगे हुए व्यक्तियों के सभी वर्गों में उचित संबंधों की अभिवृद्धि करना। इस प्रकार भारत में प्रेस परिषद अब भी कार्यरत है और अपने उद्देश्यों की पूर्ति में पूरी तरीके से प्रयासरत है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, प्रेस परिषद का महत्व। तो प्रेस परिषद का संबंध किसी न किसी रूप में प्रेस की स्वतंत्रता से अवश्य है। प्रेस स्वतंत्र हो तो पर स्वच्छंद न हो। प्रेस की स्वच्छंदता को नियंत्रित करने के लिए बहुत से नियम कानून बनाए जाते हैं और अनेक प्रकार की मर्यादाएं भी प्रस्तुत की जाती हैं। जर्मनी, जापान, स्वीडन, नॉर्वे जैसे कई देशों में जब प्रेस परिषद स्थापित हो गई, तब भारत में भी सन 1954 में इस ओर विशेष ध्यान दिया गया। अनेक प्रकार के विचार विमर्श के बाद 1966 में भारत में प्रेस परिषद स्थापित की गई। पत्रकारिता के कार्य को सही दिशा और स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी। प्रेस परिषद की भूमिका ने न केवल पत्रकारिता जगत को सही मार्गदर्शन दिया, अपितु स्वच्छंद रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति को नियंत्रित भी करने का प्रयत्न किया। पत्रकारिता से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याओं पर विचार करने के पश्चात परिषद ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। समाचार पत्रों को अखबारी कागज के आवंटन संबंधी प्रश्न से लेकर पत्रकारिता की प्रवृत्तियों पर भी परिषद ने महत्वपूर्ण अध्ययन किया। परिषद अपने निर्णयों की अनुपालना के लिए किसी को कानूनी रूप से बाध्य नहीं कर सकती, किंतु फिर भी प्रेस परिषद का एक नैतिक नियंत्रण अवश्य रहता है। प्रसिद्ध पत्रकार श्री एम.डी. कामत ने इस प्रकार की परिषद के महत्व के 2 लाभ बताए हैं। पहला लाभ हमारा ये है कि प्रेस परिषद ये ज्ञान करा देती है कि किसी प्रकार की गाली गलौज किसी व्यक्ति द्वारा बिना ध्यान दिए अथवा बिना प्रतिरोध की ये नहीं रह जाती और उस पर सबका ध्यान जाता है। दूसरा बताया है कि प्रेस परिषद के विचार प्रेस को स्वयं के सम्मान एवं हित को याद करते रहते हैं। प्रेस परिषद के सिद्धांत ये बताते हैं कि समाचार पत्र अथवा पत्रकार जगत अमर्यादित तो नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, जो कुछ गलत प्रतीत होता है वह न केवल जन समाज के लिए है
और अपितु पत्रकार जगत के लिए भी हानिकारक हो सकता है। अगर हम उपयुक्त देखते हैं तो प्रेस परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका और उसकी उपयोगिता को सामने ले आते हैं। कुछ और भी तथ्य हैं जिनकी ओर प्रेस परिषद ध्यान दिलाती है और अपनी महत्ता प्रतिपादित करती है। वास्तव में प्रेस परिषद नैतिक बंधन के रूप में कार्य करते हुए पत्रकारिता की स्वस्थ परंपराओं की विकास में विशिष्ट भूमिका निभाती है। परिषद को प्रभावशाली बनाने के लिए प्राय यह मांग की जाती है कि उसे एक दंड अधिकार भी दिया जाए। ऐसे अधिकारों में पत्र के प्रकाशन को स्थगित करने, संपादक को जेल भेजने, अखबारी कागज का आवंटन रोकने तथा विज्ञापन आदि बंद कर देने की सिफारिश की जाती है। भारत सरकार ने 16 जून 1980 को प्रेस परिषद की शिमला में आयोजित बैठक में कुछ प्रस्ताव स्वीकार किए, जिनमें केंद्र सरकार से यह सिफारिश की गई कि प्रेस परिषद को इस प्रकार के अधिकार दिए जाएं। वास्तव में इस प्रकार के अधिकारों का अभिप्राय यही है कि परिषद निर्जीव संस्था मात्र बनकर न रह जाए, उसे गतिशील बने रहना चाहिए। अब हम इसके देखते हैं प्रेस परिषद के अधिकार। तो सबसे पहला अधिकार हमारा ये है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन या कोई जांच करने के प्रयोजन के लिए परिषद को निम्नलिखित बातों के बारे में संपूर्ण भारत में वे ही शक्तियाँ होंगी जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में सिविल प्रक्रिया सहित 1908 के अधीन निहित है। व्यक्तियों को हाजिर कराना तथा शपथ पर परीक्षा करना, दस्तावेजों का प्रकटीकरण और उनका निरीक्षण, साक्ष्य का शपथ पत्र पर लिया जाना, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपियों की अध्यपेक्षा करना, साक्ष्यों का दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन ना निकालना, कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए। निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि प्रेस परिषद का गठन पत्रकारिता को सही दिशा प्रदान करने के लिए किया गया है। इसके महत्व एवं अधिकार को लेकर कोई शंका नहीं है, परंतु इसकी पालना करना अति आवश्यक है। धन्यवाद।